This smart approach will help you to score 60 plus in audit. Hi, this is CS Saksham Jain एंड मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही प्यारी एनालिसिस चैप्टर वाइज वेटेज जो मैं आपको हर अटेम्प्ट में बताता हूँ। मई अटेम्प्ट को अपन कंपेयर करेंगे एंड सितंबर अटेम्प्ट के लिए अपनी क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या चीज़ें अपन को ध्यान में रखनी होगी, ये सारी अपन बातें इस वीडियो में करेंगे। आपको बस क्या करना है, जल्दी से मेक श्योर करना है ये वीडियो आप लाइक कर रहे हो ताकि आपके सीए इंटर के बच्चों तक ये पहुंच सके। ठीक है सर। सो मई अटेम्प्ट में कुछ अलग नहीं था। मई अटेम्प्ट वॉज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सोबर पेपर था, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। बट हम उसको टेम्पलेट लेके नहीं चल सकते कि सितंबर में भी यही होगा। पहले मेरी बात को समझो। मई अटेम्प्ट से पहले जो जनवरी अटेम्प्ट का था, जनवरी 2025, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर, ऑडिट का सबसे टफ पेपर आपका मई अटेम्प्ट से पहले वाला अटेम्प्ट का था। ठीक है। एंड ये जो लास्ट अटेम्प्ट में पेपर आया, इससे इजी पेपर नहीं आ सकता था। ठीक है, एमसीक्यू को थोड़ा बहुत छोड़ दो, 3-4 एमसीक्यू को छोड़ दो, बाकी पेपर वॉज वेरी इजी। तो हम क्या इस अटेम्प्ट के बेसिस पे नेक्स्ट अटेम्प्ट की टेम्पलेट सेट कर सकते हैं? आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा मेरे साथ में, मैं आपके साथ में पूरी बातें करूँगा, है ना? वीडियो एंड तक देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे करूँगा और आपकी मैं कैसे हेल्प करूँगा थ्रू आउट दिस जर्नी वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है सर। सो पहले अपन ये देखते हैं कि वेटेज। आज मैं चैप्टर नंबर 1 की बात करता हूँ, सबसे ईजी चैप्टर है, 4 से 6 नंबर की वेटेज मैं हमेशा बोलता हूँ, 4 नंबर का यहाँ से आया। देन चैप्टर नंबर 2, बहुत इजी स्कोरिंग चैप्टर, 10 से 12 नंबर की वेटेज होती है, 11 नंबर का आया। चैप्टर नंबर 3 अगेन 12 नंबर का आया। चैप्टर नंबर 4 वाज आल्सो इन लाइन। ये सारी वेटेज किसने दे रखी है? मैंने थोड़ी ना दे रखी है, आईसीएसई ने दे रखी है, हमारे इंस्टीट्यूट ने दे रखी है भाई। चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 को इंस्टीट्यूट कंबाइन करके वेटेज देता है, तो मोटा मोटी सेम ही वेटेज हुई है। 12 से 14 नंबर का चैप्टर नंबर 4 की वेटेज है, 12 नंबर का आ गया। चैप्टर नंबर 6 4 नंबर का। और देखने लायक जो था ना, वो हमारा था चैप्टर नंबर 5। 14 से 18 मार्क्स की जनरली इसकी वेटेज रहती है और इंस्टीट्यूट ने इस बार 23 मार्क्स का पूछा है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस चैप्टर को अच्छा नहीं कर पाते हैं, कुछ ना कुछ लैक रहता है यहाँ पे। रीजन बीइंग थोड़ा सा रट्टाफिकेशन अप्रोच ज़्यादा हो रही है इस चैप्टर में, जो कि नहीं चलेगी। बताता हूँ मैं इस बारे में। देन बाकी के चैप्टर्स इन लाइन थे, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, बाकी चैप्टर सारे इन लाइन थे। ठीक है सर। तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, अपन इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। मैं आपको सिंपल सा बोलता हूँ, आपका सितंबर अटेम्प्ट है ना, आप एक बेसिक चीज़ को समझो कि आपको हमेशा 80% टॉपिक है ना बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छे से करने हैं, और 20% टॉपिक ठीक है कम अच्छे से चलेगा। अब इसमें से भी मैं आपके लिए थोड़ी सी लाइन ड्रॉ करता हूँ। इसमें से आपके 55 से 60 नंबर के एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, मतलब इसमें से कुछ आ जाए ना तो अपन आराम से क्रैक कर ले। 55 से 60 नंबर आपका ऐसा होना चाहिए, मतलब आप यहाँ पे अराउंड अराउंड 30 मार्क का टारगेट कर रहे हो ऑडिट में। ठीक है, मतलब अपन 55-60 नंबर का इतना स्ट्रॉन्ग करें कि 30 नंबर तो हमको यहीं से लेके आने हैं। देन कम्स द नेक्स्ट 20 मार्क्स। ये आपका होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, ये होना चाहिए वेरी स्ट्रॉन्ग, ये होना चाहिए आपका स्ट्रॉन्ग, और ये रिमेनिंग 20% आपका होना चाहिए गुड। ठीक है, इसमें से मैं ये नहीं बोलता कि भाई 100 नंबर का पेपर है तो 100 नंबर ही आपको ए टू जेड आना चाहिए। ठीक है, अपनी स्ट्रेटेजी इस तरीके से होनी चाहिए कि अपना कुछ पोर्शन बहुत स्ट्रांग हो गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, कुछ पोर्शन स्ट्रांग हुआ है, एंड कुछ पोर्शन ठीक है अच्छी तरीके से हमने करने की कोशिश करी है। ठीक है, जितना हमको टाइम परमिट करता है। ठीक है सर। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड कौन से ऐसे चैप्टर है जो आपको बहुत स्ट्रांग करने हैं। मैं सिंपल बोलता हूँ, आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए 1, 11, 2, 6। ये अराउंड अराउंड अपने 25 मार्क्स की वेटेज हर अटेम्प्ट में आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, 25 मार्क्स से 30 मार्क्स आप पकड़ के चलो टेंटेटिव। और अगर अपन मई अटेम्प्ट में देखें तो कितना आया था, 4, 11, 15, 15, 19, 19, 28 नंबर का करीब करीब आ गया था यहाँ से। ठीक है सर। तो 28 मार्क्स का यहाँ से आया था, तो 25 से 30 नंबर की आप वेटेज पकड़ के चल सकते हो सर। उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में तुम्हें करना है चैप्टर नंबर 7। बहुत इजी चैप्टर है, 10 से 12 नंबर की वेटेज यहाँ पे भी हो जाती है आपकी। ठीक है सर। और इसके लिए अगर आपने एक बार पढ़ रखा है तो इसके लिए मैंने आपके लिए यूट्यूब पे एक मैराथन डाल रखी है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड मैराथन, मज़ेदार मैराथन, 5 से 6 घंटे की मैराथन है। आप
आपने उसको रोज एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा भी देख लिया ना, आपके ये चैप्टर इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि नेक्स्ट लेवल। मैं बोलता हूँ ना, जैसे कि कुछ चैप्टर्स वेरी स्ट्रांग होने चाहिए, भाई ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। मैराथन का यूज़ आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। देन आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको चैप्टर नंबर 4 पे फोकस करना है, जहाँ पे ऐसे 500, 501, 505, 510, 550, ये आपका डिवीजन 1 हो गया हमेशा की तरह। डिवीजन 2 हो गया आपका 610, 520, और डिवीजन 3 हो गया आपका 530। ठीक है सर। मैं क्या बोलता हूँ, आपका डिवीजन 1 बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 4 से 8 नंबर का क्वेश्चन लग जाता है। ठीक है सर। तो डिवीजन 1 में कुछ भी मत छोड़ना, पांचों स्टैंडर्ड बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। देन उसके बाद में डिवीजन 2 और डिवीजन 3 पे जाना, जिसमें मैं एक और छोटी सी चीज़ बोलता हूँ। डिवीजन 3 ऐसे 530 के बारे में भी एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। स्टैंडर्ड काफ़ी लेंदी है, मैं अग्री करता हूँ। तो तुम्हारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? आंसर इज जस्ट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेके चलो। इसको याद मत करो। प्रॉब्लम क्या है, रट्टाफिकेशन रट्टाफिकेशन की ऐसा ट्रेंड बना लिया है कि वो बच्चा क्या 100 में से 100 का याद कर सकता है? क्या पॉसिबल है क्या? अरे रोबोट है क्या हम? आंसर इज नो, है ना? तो ऐसे 530 को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेके चलो। अरे सैम्पलिंग के टाइप्स क्या है, सैंपल साइज ज्यादा लेना है कम लेना है, अरे ये तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से टॉपिक खटाखट होते जाएंगे। इसमें मुश्किल से मैं बताता हूँ 10% ऐसे टॉपिक है जो आपको रट्टाफिकेशन करनी है, जैसे एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, साइंटिफिक स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, ऑडिट प्रोसीजर, नेचर एंड डिवीजन, वो वाला नेचर एंड कॉज ऑफ मिसट्रीटमेंट एंड डिवीजन। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स है जो आपको याद करने पड़ेंगे। बाकी के टॉपिक्स तो आपको कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करते हुए चलने हैं। आज मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग आपको लॉजिकली समझोगे तभी तो वो क्वेश्चन पिक कर पाओगे, देन उसको एक्सप्लेन कर पाओगे। तो मैं इतना सा कह रहा हूँ कि इस चैप्टर में बस 10% ऐसे टॉपिक है जो आपको बिल्कुल याद करने हैं। बाकी के टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ के करने हैं, आपका काम हो जाएगा। ये छोटा सा टिप है पर बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, क्योंकि बच्चे नहीं समझते इस स्टैंडर्ड को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है सर। देन मैं इस बार बोलता हूँ आपको, आप जाओ चैप्टर नंबर 5 पे। अभी चैप्टर नंबर 5 पे आपको दिखा भाई क्या जोरदार लेवल का माहौल बनाया है। तो यहाँ पे आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए चैप्टर नंबर 5 के लिए? देखो मैं आपको चैप्टर नंबर 5 के लिए बोलता हूँ, आपको पहले असर्शन का मतलब पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। इसका आपको यूट्यूब पे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। 12-15 मिनट का वीडियो है, असर्शन का बेसिक मतलब समझो। ठीक है, इस चैप्टर की अप्रोच कैसे करनी है साथ के साथ में समझ लो। देन उसके बाद में आपके बैलेंस शीट आइटम्स हो गए, आपके उसके हो गए पीएनएल आइटम। आप ये सोचोगे कि एक बार में चैप्टर कर लें, आंसर गलत होगा आपका, मतलब अप्रोच गलत होगी। सर क्यों? ट्राई टू अंडरस्टैंड हर बैलेंस शीट आइटम या पीएनएल आइटम के अलग अलग असर्शन के कैरेक्टरिस्टिक है। फॉर एग्जांपल सेल से रिलेटेड वैल्यूएशन भी है, एग्जिस्टेंस भी है। इंस्टीट्यूट क्या होता है, अलग अलग असर्शन पे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो पहले आपको असर्शन टॉपिक बहुत क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में आप क्या करो, इस चैप्टर को टारगेट करो 10 डेज में, और 10 डेज में आपको रोज बस 30 मिनट्स पढ़ना है। कितने पढ़ना है? 30 से 45 मिनट्स पढ़ना है। ठीक है, सोने से पहले पढ़ लो या कभी भी पढ़ लो, जैसा आपको सही लगे। बट मैं क्या बोलता हूँ, 30 से 45 मिनट आपको पढ़ना है, और आपको बस एक फर्स्ट रीडिंग में प्योर अच्छे से रीडिंग करनी है, बस अंडरस्टैंड करते हुए चलना है। ये सोच के कि यार मैं आर्टिकलशिप में होता तो कैसे करता। आप बस लॉजिकल माइंड से सोचने की कोशिश करो। ये दिमाग लगाओ कि कौन से असर्शन पे क्वेश्चन पूछा है इंस्टीट्यूट ने, उसके हिसाब से आंसर पहले खुद सोचो कि यार मैं ये पॉइंट लिखूंगा क्या, फिर चेक करो अच्छा यही पॉइंट है क्या। आपको बस नेक्स्ट 10 डेज क्या करना है, जस्ट एक छोटा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के पूरा का पूरा यहाँ पे आपको इन टॉपिक्स को रीड करके चलना है। ठीक है, पहली बार में याद भी नहीं होगा, मैं बोलता भी नहीं हूँ याद करो, बस तुम अंडरस्टैंडिंग करो। उसके बाद में तुम्हारा टाइम धीरे धीरे करके इस चैप्टर में कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैं बोलता हूँ अराउंड अराउंड 4 से 5 घंटे पहली बार में लगेंगे। आप फर्स्ट सिटिंग में एक साथ 4-5 घंटे दोगे, वर्थ नहीं है। छोटे छोटे टुकड़ों में देते जाओ। उसके बाद में 4 से 5 घंटे का टाइम आपका 3 घंटे का हो जाएगा, और अल्टीमेटली एग्जाम टाइम में आपका ये चैप्टर 2 घंटे में पूरा कवर अप अपन को करना है। ठीक है, देन आपको बाकी के चैप्टर्स जाने हैं। चैप्टर नंबर 8 हो गया, चैप्टर नंबर 3 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। 8 में भी कारो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और स्टैंडर्ड्स जितने भी है वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन चैप्टर नंबर 3 में ऐसे 315, 320, 330, ऑडिट रिस्क, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक हो गए। ठीक है सर। मतलब आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, मैं आपको
आज बता रहा हूँ 3 महीने हैं, अपनी अप्रोच इस तरीके से लेके चलोगे, आपको 1.5 डेज़ में भी दिक्कत नहीं आएगी और आपको पता भी रहेगा, कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि कैसे-कैसे टॉपिक्स अपने कवर होते जा रहे हैं। ठीक है? आप ट्राई टू अंडरस्टैंड करो, 25 से 30 नंबर ये 10 से 12 नंबर ये है, मोटा-मोटी 40 नंबर ये हो गया। ठीक है सर। अच्छा, इसमें चैप्टर नंबर 6 अपन ने जोड़ ही लिया, हाँ। चैप्टर नंबर 4 फिर अपन ने लिया, 12 नंबर ये हो गया एंड चैप्टर नंबर 5 अपन ने लिया, अराउंड आप मान के चलो 18 नंबर मान के चल लो। तो ये आपके 70 नंबर की कवरेज सीधी-सीधी हो जाती है। ठीक है? उसके बाद में बाकी का पोर्शन आप करते जाओ। एवरेज बता रहा हूँ, जैसे इस अटेम्प्ट में चैप्टर नंबर 5 का 23 नंबर का आ गया, हर अटेम्प्ट में नहीं आएगा। अगले अटेम्प्ट में मान के चलो 18-20 नंबर का ही आएगा। है ना? तो ये आप अप्रोच रखोगे, हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, कॉन्सेप्चुअली समझना है। आज जैसे इंस्टीट्यूट क्या टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, इंस्टीट्यूट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनाएगा, एनालिटिकल क्वेश्चंस बनाएगा। जहाँ पे इंस्टीट्यूट को पता है कि यार ये बच्चा है ना कॉन्सेप्ट मिस करेगा ना, वहाँ पे इंस्टीट्यूट 4 नंबर का क्वेश्चन बनाएगा। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, रट्टाफिकेशन करनी है, आई अग्री विथ यू, बट कुछ कुछ जगह पे कॉन्सेप्ट ही काम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 5 का असर्शन का टॉपिक हमेशा इंस्टीट्यूट एमसीक्यू टारगेट कर रहा है वहां से। तो वो एमसीक्यू आप तभी अटेम्प्ट कर सकते हो जब आपको वो अंडरस्टैंडिंग है कि एग्जिस्टेंस क्या है, कंप्लीटनेस क्या है, वैल्यूएशन क्या है, कट ऑफ क्या है, ये सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग है। थ्रेट टू इंडिपेंडेंस चैप्टर नंबर 11 का टॉपिक है। अरे वो थ्रेट टू इंडिपेंडेंस के वो आपको थ्रेट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप पिक कर पाओगे कि भाई कौन से थ्रेट को टारगेट करा है। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर, अब आपके लिए क्या मिलेंगे, आपके लिए सितंबर अटेम्प्ट में क्विक रिवीजन वीडियोस आने वाले हैं। हर स्टैंडर्ड के क्विक रिवीजन वीडियोस विथ हैंड रिटन नोट्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। यूट्यूब पे हमारा पिछले अटेम्प्ट के लिए बहुत ही बढ़िया फास्ट ट्रैक बैच मैंने डाला था, बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स भी आया था बच्चों का। जिन भी बच्चों ने देखा था बहुत अप्रिशिएट करा था। तो आपको कोई से भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है, आप फास्ट ट्रैक बैच की हेल्प ले सकते हो। मैराथन मैंने 40 नंबर्स की डाल रखी है, कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। आप 40 मार्क्स की मैराथन से बहुत अच्छा अपना 40 नंबर का बेस बहुत मजबूत कर सकते हो। ठीक है? डिस्क्रिप्शन में आपको सारे के सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है? तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर रहे हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मज़ेदार कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ये मत भूलना कि मेरा कितना जोरदार पेपर लगते हैं एग्जाम में। ठीक है? यूट्यूब पे पूरी सीरीज बनी हुई है, पूरी ए टू जेड सीरीज बनी हुई है एंड लास्ट अटेम्प्ट में जो पेपर लगा था ना अपना, वो एक अलग लेवल का लगा था। तो सारी मेहनत वापस करेंगे सितंबर अटेम्प्ट के लिए, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।